वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेज, ठीक है, जो कि रिसर्च में अक्सर पाए जाते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव सर्वे हो गया और क्वालिटेटिव सर्वे, और उनमें जो एक कितनी अकसाम होती हैं, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं। तो देखो, जिसमें ना दो तरह के आप सर्वे कर सकते हैं, यानी कि दो तरह के केस है। आप जो है वो डेटा गैदर कर सकते हो, ठीक है। इधर आपने जो है वो प्राइमरी डेटा लेना है या तो फिर आपने सेकेंडरी डेटा लेना है, ठीक है। अब प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में ये फ़र्क होता है कि प्राइमरी डेटा जो है वो आप खुद कलेक्ट करते हो, ठीक है, जो कि आपकी प्राइमरी सोर्स होती है। यानी कि जैसे आप खुद चले गए मार्केट में और आपने जाके डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, या तो फिर आपने जो है वो आपने जो है वो लोगों से खुद जाके पूछा और चीज़ें जाके देखी समझी, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं, यानी कि खुद जाके आपने डेटा गैदर किया, आपने कई जगह से नहीं उठाया, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी डेटा। अब इसमें दो तरीके से होते हैं कि आप या तो फिर ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हो, या तो फिर आप जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस करके डेटा गैदर करते हो, ठीक है। ओपन एंडेड डेटा अक्सर सब्जेक्टिव होता है और क्लोज एंडेड जो है वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब क्लोज एंडेड में आपके क्वेश्चनर्स कुछ इस तरीके से होते हैं कि भाई आपको जो है वो बिरयानी पसंद है, हाँ या ना, ठीक है, दो में जवाब दो, या तो फिर यस या तो फिर नो का जवाब दो। तो ये हो जाएंगे आपके क्लोज एंडेड, ठीक है, जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस गिवन हो और आपने जो यस या नो में टिक करना हो, ठीक है, या तो फिर एग्री या डिसएग्री में बस आपने पता ना हो कि भाई आप एग्री हो या डिसएग्री हो, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरे आते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस या ओपिनियन बेस्ड होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये पूछा होता है कि आपको अगर बिरयानी पसंद है तो क्यों पसंद है, आपको रीजंस भी स्टेट करने होते हैं। अब सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो कि आप डिफरेंट सोर्सेज से उठाते हो, यानी कि किसी ने प्राइमरी डेटा मतलब डेटा कलेक्ट करके रखा होता है अपने पास, ठीक है, और आप जाके उससे डेटा ले लेते हो। सो दैट इज़ सेकेंडरी डेटा है, जो कि आपने खुद ने नहीं कलेक्ट किया बल्कि आपने कहीं से उठाया, ठीक है। सो गैदर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज़ योर सेकेंडरी डेटा। तो क्वान्टिटेटिव में इस तरीके से आप जो है सर्वे कर सकते हो, ठीक है, प्राइमरी डेटा उठा के या सेकेंडरी डेटा उठा के, ठीक है। अब हम क्वालिटेटिव सर्वेज की बात करते हैं। तो सबसे पहला है फिनोमिनोलॉजी, ठीक है। अब फिनोमिनोलॉजी में क्या होता है, फिनोमिनोलॉजी, ठीक है, फिनोमिनोलॉजी, ठीक है, इसको इस तरह हम प्रोनाउंस करेंगे, फिनोमिनोलॉजी, ठीक है। सो यू कलेक्ट डेटा फ्रॉम थोस हु हैव लिव्ड एक्सपीरियंस, ठीक है। अब लेट सपोज के आप एक ऐसी स्कूल में जहाँ पे बुलिंग बहुत ही कॉमन है, ठीक है। अब आपने जाना है रीजंस कि क्यों बुलिंग क्यों होती है, क्या लोगों को ट्रिगर करता है जो है वो बुली करे, और उसके बारे में जो बुली होते हैं उनका क्या ओपिनियन है, और जो विक्टिम होते हैं, ठीक है, जिनको जो बुली होता है वो विक्टिमाइज करता है, उनके साथ बुली होती है, तो वो इस बारे में क्या समझते हैं और क्या रीज़न समझते हैं कि जो किस तरह के लोग जो बुली करते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप जो आपके जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो आप ऐसे पार्टिसिपेंट्स को मतलब ऐसे पार्टिसिपेंट्स आप लोग अपनी रिसर्च में, या ऐसे लोगों से डेटा कलेक्ट करोगे जिनके साथ या तो फिर बुली हो चुकी है, जो कि बुली के विक्टिम रह चुके हैं, या तो फिर उन्होंने बुली की है, ठीक है, किसी इनके साथ, ताकि आपको पता चले कि इसके पीछे क्या रीज़न था। तो इस तरह की रिसर्च को हम कहेंगे कि ये फिनोमिनोलॉजी है, ठीक है, जहाँ पे जो बंदा हो या जो आपके पार्टिसिपेंट्स हो उनका लिव्ड एक्सपीरियंस हो। लिव्ड एक्सपीरियंस यानी कि उनके साथ वो चीज़ हुई हो, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि आपके पार्टिसिपेंट्स ऐसे हुए, कोई भी जनरल पार्टिसिपेंट्स आपने उठा लिए और उनसे आपने उनसे जो है उनका ओपिनियन पूछना शुरू कर दिया कि बुली क्या होती है, मतलब कौन करता है बुली और क्यों होती है, ठीक है, तो ये फिनोमिनोलॉजी में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास एथ्रोग्राफी, ठीक है। सो व्हेन द टारगेट ऑडियंस डोंट नो दैट यू आर अ रिसर्चर, ठीक है। इस रिसर्च में ये होता है कि जो आपकी ऑडियंस होती है उनको ये पता नहीं होता कि ये जो आप डेटा गैदर कर रहे हो ये रिसर्च पर्पस के लिए है। आप यहाँ पे एक तरीके से स्पाई बन के जाते हो और वहाँ पे जाके उनसे आप ऐसे ही कैजुअली बातें करते हो, ठीक है। ये वो जो आप उनको अपना फ्रेंड बना लेते हो, और फिर जो बातों बातों में उनसे मतलब चीज़ें निकालते हो, ठीक है, बातों बातों में उनसे पूछते हो और आप अपनी रिसर्च करते हो, ठीक है। जैसे लेट सपोज एक बंदा है जो कि जानना चाहता है कि जो सीरियल किलर है उनको क्या चीज़ ट्रिगर करती है कि वो जाके मर्डर करें, ठीक है। तो उसने क्या सोचा कि
उसने सोचा कि मैं भी जो है वो इनके साथ 1-2 दिन प्रेजेंट में गुजारूंगा, ठीक है, या 1-2 महीना जो मैं खुद भी जो है सीरियल किलर बन के इनके साथ प्रेजेंट में जो है टाइम बिताऊंगा, ठीक है, और इन लोगों को बताऊंगा कि मैंने भी जो है कुछ सीरियल किलिंग की है, जो कि मैंने एक्चुअल में तो नहीं की है, लेकिन मैं ऐसे ही जो है उनसे झूठी मूठी बताऊँ उसको उन लोगों को बताऊंगा कि मैं भी तुम जैसा ही हूँ, ठीक है। तो मतलब इस तरह की रिसर्च जो करते हैं वो होती है इथोग्राफी, ठीक है। अब इसी रिसर्च में क्या होता है कि आपको जो अपनी ऑडियंस को आप अपने ऑडियंस को डिस्क्लोज नहीं कर पाते हो कि मेरी ऑडियंस क्या थी, मैंने किसके ऊपर जो है वो ये रिसर्च कंडक्ट की, ठीक है, क्योंकि ये फिर थोड़ा इलीगल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप जो है आपने बस जर्नली बताना होता है कि इन लोगों को क्या चीज़ सी ट्रिगर करती है जो वो इस तरीके के क्राइम में इंडल्ज्ड होते हैं, ठीक है। तो मतलब ये इस चीज़ को हम कहते हैं इथोग्राफी, जहाँ पे आप एक जो रिसर्चर है वो अपना मतलब बेस बदल के उन लोगों के साथ जाता है या अपनी टारगेट ऑडियंस के साथ जो है वो मतलब उनके साथ बैठ के और उनके साथ कैजुअली बातें करके और अपनी रिसर्च कंडक्ट करता है, ठीक है। अब आखिरी में हमारे आ जाती है केस स्टडी, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, केस लेते हो किसी भी चीज़ का, कोई भी फ्रॉड का केस हो गया, किसी मर्डर का केस हो गया, और वो सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के ऊपर आप स्टडी करते हो कि उसके पीछे का क्या रीज़न था, क्यों हुआ ऐसा, उन लोगों ने क्या किया, जिसने किया उसकी क्या साइकोलॉजी थी, क्या वो मेंटली इल था, ठीक है। तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर केस जो है वो उसको लेकर उस पर मतलब स्टडी करते हो। जैसे आप सिर्फ प्रिजन में गए लेकिन आपने सिर्फ एक ही प्रिजन को टारगेट किया, ठीक है, और उस प्रिजन को टारगेट करके उसके ऊपर जो आपने पूरा केस लिखा, ठीक है, मतलब उस पूरे केस को स्टडी किया कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, ठीक है। तो उस पूरे केस को जो आपने स्टडी किया और फिर उस पर जो आपने कंक्लूजन निकाले कि मैंने जो इस केस के ऊपर जो मैंने रिसर्च कंडक्ट की है उससे मतलब ये उसके रीजंस हैं, या ये जो है वो उसकी रिलेशंस बनती हैं, ठीक है, या ये वेरिएबल्स जो इस वेरिएबल से मैच करते हैं, ठीक है। तो दिस इज केस स्टडी, ठीक है। यू टेक वन पार्टिसिपेंट्स एंड डिस्क्लोज द केस, और यहाँ पे जो है आपको हर चीज़ आप जो है डिस्क्लोज करते हो, ठीक है। और ये जो है डिस्क्लोज करने के लिए यू ऑब्वियसली नीड अ सिग्नेचर फॉर योर ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही पार्टिसिपेंट होता है और या एक ही केस होता है। जैसे कोई फर्म ने जो है कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की, तो आपने जो है उसके ऊपर स्टडी की और रिसर्च की कि उन लोगों ने क्यों किया ऐसा और कैसे किया, ठीक है। और फिर आपने इस रिसर्च से जो कंक्लूड निकाला मतलब क्या हुआ उस फ्रॉड में, और फिर आप जो उसमें बताओगे कि इस कंपनी ने इस तरीके से फ्रॉड किया, ठीक है। यहाँ पे आप डिस्क्लोज कर सकते हो उसकी इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको जो सिग्नेचर चाहिए होती है। और केस स्टडी में ज़रूरी होता है कि यू हैव टू डिस्क्लोज इट, देन यू नीड अ परमिशन फ्रॉम दोज पर्सन, ठीक है, या दैट पर्सन जिसके ऊपर आप जो है वो मतलब केस स्टडी कर रहे हो, या जिस एंटिटी के ऊपर आप जो है केस स्टडी कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।